नमस्कार, मैं हूँ दीपक चौरसिया। हमारी इस खास पेशकश राइट विद दीपक चौरसिया में शंघाई से आपका स्वागत है। मैडम तुसाड, जी हाँ, मैडम तुसाड के बारे में आपने सुना होगा और मैडम तुसाड है लंदन के अंदर, लेकिन शंघाई में ऐसी कोई बड़ी जगह नहीं है जिसका एग्जाम्पल आपको देखने को न मिले, जिसका उदाहरण आपको देखने को न मिले, और मैडम तुसाड भी उनमें से एक है। ये भी एक वैक्स म्यूजियम है। यहाँ पर भी मोम की मूर्तियां लगी हुई हैं और इन तमाम मोम की मूर्तियों में आपको देखने को मिल सकते हैं चाइना से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको। ऐसा नहीं कि चीन के लोग अपनी लाइफ एंजॉय नहीं करते हैं। अगर लाइफ एंजॉय करने की बात हुई तो उसकी सबसे पहली झलक हम आपको यहाँ पर दिखाते हैं, जहाँ पर नाच गाना एक साथ चालू है। आइए हम आपको दिखाते हैं कि नाच गाना किस कदर यहाँ पर चालू है, और ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। शाम होते ही शंघाई की सड़कों में इस तरह से सब कुछ शुरू हो जाता है। मेरे इस सफर में शंघाई की नाइट लाइफ, शंघाई बाय नाइट दिखाने में हमारे साथ हमारे सहयोगी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे साथ अमित हैं, अमित के साथ उनकी दोस्त हैं। और अमित आइए, मुझे बताइए कि ये सब क्या चल रहा है यहाँ पर। नहीं, चाइनीज ट्रेडिशन की बात करें तो यहाँ पे जो डिनर का टाइम होता है वो 5 बजे के बाद चाइनीज सोसाइटी जो है वो संगीत और जो नृत्य है उसमें वो संलिप्त हो जाती है। उनके एंटरटेनमेंट का जरिया ये। तो आप देख सकते हैं कि ये शंघाई का ऐसा इलाका है जहाँ पे बड़ी तादाद में जो फॉरेनर है वो भी आते हैं देखने के लिए। चाइनीज संगीत के साथ ही साथ जो अन्य संगीत है वो आप देख सकते हैं। और ये सिलसिला तकरीबन शंघाई के साथ ही साथ चाइना के हर सिटी में आपको चौक चौराहे पे देखने को मिलेगा। तो ये किस तरह का डांस है, ये कौन सा डांस है जो लोग यहाँ पर कर रहे हैं? खास तौर पे अगर चाइनीज की बात करें तो अभी जो फिलहाल ये म्यूजिक चल रहा है ये फ्रेंच यूरोपियन और अमेरिकन कल्चर को ये ज्यादा फॉलो करते हैं। तो अभी जो ये फ्रेंच अगर हम देखें तो अगर हम जैसा कि मैं सुन पा रहा हूँ उसकी अब यहाँ पे दिख रही है झलक, लेकिन साथ ही साथ चाइनीज ट्रेडिशनल जो डांस है और साथ ही साथ जो संगीत है वो भी यहाँ पे देर रात तक ये सिलसिला चलता है। और खास तौर पे जो अधिक उम्र की महिलाएं होती हैं वो इसको बड़े अच्छे तरीके से करती हैं और इनके एंटरटेनमेंट का और इनके हॉबी का जरिया है ये। कांजी भाई भी हमारे साथ है। कांजी भाई, ये बताइए कि इस तरह के नजारे कहाँ कहाँ देखने को मिलते हैं चाइना में, शंघाई में या और किसी जगह? नॉट ओनली इन शंघाई बट सब प्लेसेस में, शंघाई के ओल्ड सिटी में, जहाँ पे जो सिटी से जहाँ पे लोग एजुकेटेड है वो लोग सब यही सोचते हैं कि पूरा दिन काम करते हैं, 5 बजे के बाद जब वो खाना खा के रिलैक्स हो जाते हैं तभी उसके बाद ये सब एक्टिविटीज वो सब रिलैक्स होने के लिए करते हैं कि पूरा दिन काम करने के बाद उनकी थकान निकल जाती है। ये कोई वो डांस वांस नहीं है, ये सब एक रिलैक्स होने का एक इनका तरीका है। ये सब रिलैक्स होने का तरीका है, तो रिलैक्स करते हैं इसी तरीके से लोग। हाँ, चाइनीज सोसाइटी में जैसा कि इंडियन सोसाइटी में एक लोग ड्रिंक करने के बाद खाना खाते हैं, चाइनीज सोसाइटी में के 5 बजे के तकरीबन वो खाना अपना डिनर कर लेते हैं। डिनर करने के बाद वॉकिंग करते हैं, स्पोर्ट्स करते हैं। उसके बाद उनका जो जरिया वो इंटरटेनमेंट पे आ जाते हैं। तो इंटरटेनमेंट का जो तरीका आप सामने देख रहे हैं, सिंगिंग, डांसिंग स्ट्रीट के रूप में हो सकता है, KTV के रूप में हो सकता है जहाँ वो सिंगिंग करते हैं। साथ ही साथ उनके साथ कई सारे गेम्स हैं जैसे माजा हो गया और भी सारे गेम्स हैं। तो इसके माध्यम से देर रात तक ये सिलसिला बड़े शहरों में चलता है, छोटे शहरों में अमूमन 10-11 बजे तक ये खत्म हो जाता है। हालांकि सरकार की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, आप जब चाहें जितनी देर तक चाहें कि आप ये कर सकते हैं, क्योंकि सरकार ये देखती है कि यहाँ पे लोग जो हैं उस तरीके से जो रूल्स एंड रेगुलेशन को नहीं तोड़ते हैं, क्योंकि लोगों में डर है सरकार के कानून का और तमाम चीजों का। और हालांकि ड्रिंक करने के बाद कोई भी चाइनीज सोसाइटी में जो लोग हैं वो गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे बैठना कतई पसंद नहीं करते, क्योंकि सरकार की तरफ से इतने सख्त कानून हैं कि अगर वो एक बार पकड़े गए तो उन्हें इसका खामियाजा लंबे वक्त तक भुगतना पड़ेगा। और ये साफ दिखता है यहाँ पे। तो तकरीबन 10, 11, 12 बजे और या उनके सोसाइटी के आधार पे वो देर रात तक ये इनके मनोरंजन का एक जरिया है जो देर रात तक चलता रहता है। एक चीज मुझे बताइए, आप दोनों बताइएगा, शंघाई बाय नाइट में अब हम क्या क्या देखेंगे? शंघाई बाय नाइट में हम देखेंगे कि कैसे जो नदी के किनारे जो शंघाई का टावर है, शंघाई में जो लाइटिंग होती है, चाइना खास तौर पे लाइटिंग के लिए फेमस है। सिर्फ शंघाई ही नहीं, अगर हम हांजो की बात करें, ग्वांजो की बात करें, बेजिंग की बात करें और साथ ही साथ तमाम के संयांग की बात करें, हार्बिन की बात करें, चाइना के सारे बड़े अगर सिटी की हम बात करें
तो चाइना लाइटिंग के लिए और खास तौर पे पानी के साथ लाइटिंग, कैसे नदी में लाइटिंग की जाती है और कैसे उसके साथ खेला जाता है, ये चाइना की एक खूबी है। और वो उस लाइटिंग में बहुत सारे प्रयोग करते हैं जो देखने में काफी अच्छा लगता है, मनोरम लगता है और जिसे देख कर लोगों को खुशी भी मिलती है। कई सारे इलाकों में रेड लाइट का भी प्रचलन है। रेड लाइट का मतलब है कि जिसमें, क्योंकि चाइना में जो लाल कलर है उसका काफी इंपॉर्टेंस है, वो चाइनीज सोसाइटी का एक हिस्सा भी है। तो कई सारे इलाकों में रेड ब्रिज भी हैं, जिसपे रेड ब्रिज में लाल कलर को काफी मूवमेंट कराते हैं और उसको देख के यहाँ पे जो शाम में लोग उस ब्रिज पे वॉकिंग भी करते हैं। और ये तकरीबन जैसे ये इलाका जो पूरा है पीपुल्स स्क्वायर के करीब है, तो चाइना के सभी इलाकों में पीपुल्स स्क्वायर की जगह है। तो कुल मिलाकर हम देखें तो जो ये पूरा जो सिस्टम है इसके कल्चर का एक पार्ट है। अधिक जानकारी कांजी बताएंगे क्योंकि कांजी भी काफी इलाकों में घूमते हैं। ये मुझे बताइए कि लाइटिंग क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ तो माना जाता है बिजली घरों में ही नहीं होती तो अपन बिल्डिंग में क्या लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे घरों में भी लाइट्स हैं और बिल्डिंग में भी लाइट्स हैं। एक्चुअली यहाँ पे ये बड़े बड़े सिटी है, यहाँ पे चाइनीज गवर्नमेंट जिनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है, उनके पास ऑटोमेटिकली जो टैक्स सिस्टम है उसके हिसाब से टैक्स बैक सब अपने हिसाब से आता है। उनको कोई स्पेशल भरने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। और ये लाइटिंग, ये जो एक इनका अट्रैक्शन का एक तरीका है, जहाँ से जो फॉरेनर आते हैं, कोई दूसरी सिटी से लोग आते हैं, ये लोग सब ये लाइटिंग की वजह से अट्रैक्ट होते हैं। तो इसलिए ये लोग रात को बहुत सारे लाइटिंग लगाते हैं। इनका टूरिज्म इसी कारण ये बढ़ रहा है। नॉट ओनली इन सांघाई, जो भी हांगझो में गए थे अभी G20 देखा अपन, तो वो भी आपने देखा होगा कि पूरा लाइटिंग से सजा हुआ था हर सिटी। और उनका इसकी वजह से उनका टूरिज्म इतना बढ़ गया है कि दूसरे कंट्री को अभी धीरे धीरे करके सबको पीछे छोड़ रहा है चाइना। सबको पीछे छोड़ रहा है चाइना टूरिज्म में भी। टूरिज्म में खासकर इसलिए क्योंकि शहरों को इन्होंने इतना जगमगा रखा है, शहरों को इतना सुंदर बना दिया। जिस तरह से मेरा कैमरामैन दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्होंने अपने बिल्डिंगों को रोशनी से नहला दिया है, सजा दिया है। तो आइए आपको लिए चलते हैं शंघाई बाय नाइट के एक टूर पर। चीन की सबसे बड़ी खूबसूरती है उनके शहरों में होने वाली लाइटिंग। और हम एक ऐसी ही जगह खड़े हुए हैं, ऐसा नहीं कि चीन में सिर्फ चीन के ही लोग रहते हैं। अब शंघाई पूरी तरह से कॉस्मोपॉलिटन बन गया है, लगभग हर देश के लोग यहाँ रहते हैं। विकास जी हमारे साथ हैं। विकास जी रोहतक के रहने वाले हैं, हिंदुस्तान के हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं और यहाँ पर काफी सारा काम करते हैं। विकास जी मुझे बताइए कि चीन और लाइटिंग, इसका क्या 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 मेरे को ऐसा लगता है, ऐसा मानना है कि ये दे केयर अ लॉट अबाउट देयर फेस प्रेजेंटेशन, हर चीज की पैकेजिंग, लाइटिंग शुड बी वेरी नाइस। जैसे मैं वाइन का काम करता हूँ तो हर डब्बे में वाइन नहीं देखते, पर वो देखते हैं कि डब्बा बाहर से कितना चमकीला है, लाल है, गोल्डन है, लाल रंग उनकी जान है। तो आई थिंक लाइट इज गिव्स देम मोर इल्यूमिनेशन, मोर प्रेजेंटेशन, आई थिंक सो। आप ये बताइए, आप कितने साल से यहाँ और हिंदुस्तान के बाहर काम कर रहे हैं? 2004 से। 2004 से 2008 से चाइना में 2008 से। तो आपको क्या अच्छा लगा चाइना के बारे में? कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चाइना की आपको अच्छी लगती? आई थिंक सबसे बड़ी बात है, इतना धंधा करने के बाद भी इन्होंने अपना कल्चर होल्ड किया हुआ है, बहुत बड़ी बात है। कोका कोला भी पीते हैं पर साथ में अपनी चाइनीज चाय नहीं छोड़ते। अंग्रेजी भी थोड़ी बहुत बोलते हैं पर अपनी भाषा नहीं छोड़ी। जो मैं अपने देश से कंपेयर करता हूँ तो हमने अपनी भाषा छोड़ दी। मैंने अभी इतना बोला पर मैं भी शुद्ध हिंदी के शब्द नहीं बोल पाया। वो सबसे बड़ी बात मुझे अच्छी लगती है। जल्दी से कभी अपने देश के बारे में कोई बुरी बात नहीं कहते, चाहे जो भी अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट है या जिसके कारण, जल्दी से कोई गलत बात नहीं कहते ही नहीं। अच्छा धंधा करते हैं, अच्छा खाते हैं और मतलब आई थिंक ओवरऑल दे आर मच बेटर। आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एशियन कंट्रीज यू कैन से। मुझे आप ये बताइए कि इन्होंने, आपने कहा कि पैकेजिंग पे बड़ा ध्यान देते हैं, तो जो लाइटिंग वगैरह है ये सिर्फ दिखाने के लिए है पूरी दुनिया को कि चाइना भी इतना खूबसूरत, इतना बेहतर हो सकता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल। यूसी ना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करते हैं वो सिर्फ इसीलिए, एक तो एफिशिएंसी आती है इससे। हम कहीं अपने भारत में कहीं भी सड़कों पे निकलते हैं और भी कहीं कंट्रीज में निकलते हैं, अगर अंधेरा होगा तो आप क्या काम करोगे? इट इम्प्रूव्स द एफिशिएंसी ऑल्सो, इट इम्प्रूव्स द प्रेजेंटेशन ऑल्सो एंड ऑफ कोर्स इट इल्यूमिनेशन। ना, मेरी माँ ही वो 3-4 महीने रही, वो 3-4 महीने हर रोज रात को इसीलिए घर से निकलती थी देखने के लिए कि इतनी लाइटिंग क्यों है। We can't see that there, you know, it's a big difference, big difference. आप मुझे बताइए कि भारत में तो इस बात की दिक्कत है कि घरों में बिजली रहेगी कि नहीं रहेगी। आपके घर में बिजली है, आपके गांव में बिजली है और अभी भी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस दिशा में काम कर रहे हैं कि हर गांव तक बिजली पहुंच जाए। बिजली की यहाँ कोई दिक्कत नहीं है जो इतनी सारी लाइटिंग ये लोग करके रखते हैं?
9 साल में मैं 6 साल गौंजाम में अपने घर में रहता था। एक बार हुआ था कि 5 मिनट के लिए लाइट गई थी, बस दैट्स ऑल। और मुझे कभी याद नहीं कि कभी लाइट गई हो, कभी नहीं। आई डोंट थिंक सो, नेवर, कभी नहीं गई। अच्छा, मुझे ये बताइए कि चीन को लोग ये कहते हैं कि बहुत अच्छे से विकसित हो चुका है ये देश। मुझे आप ये बताइए कि आपके नजरिए में विकास के क्या क्या पैरामीटर्स हैं, किस तरीके से आप देखते हैं कि एक विकसित देश है? अब उसको इकोनॉमी के हिसाब से देखेंगे तो शायद अभी भी डेवलपिंग है, और उसमें भी अब सेकंड इकोनॉमी तो हो ही गया दुनिया की। एडेप्टेबिलिटी कोई बुरी नहीं है, बाकी मापदंड हर आदमी का अपना अपना है। पर मेरे हिसाब से अगर पूरा सोशल इकोनॉमिक फैब्रिक देखा जाए तो आई स्टिल कंसीडर दिस एज मच मोर डेवलप्ड कंट्री देन मैनी अदर प्लेसेज। लोगों का मानना है कि यहाँ कोई, मेरे को तो लगता नहीं किस चीज की कमी है यहाँ। अभी तक तो मुझे दिखा नहीं कहीं कि किसी चीज की कोई कमी हो, कोई खाने की कमी हो, कोई पहनने की कमी हो, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी हो, या आईटी की कमी हो। आज जो भी मापदंड है मेरे हिसाब से सब कुछ है। आई थिंक अभी मैं कल ही आर्टिकल पढ़ रहा था कहीं पे कि दैट WeChat is the revenue is 16 times more than that Facebook what you can do. So I think I don't know where is the definition. WeChat यहाँ का फेसबुक, यहाँ का सोशल नेटवर्किंग। There's revenue is more 16 times more than Facebook. कल इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा था मैं फ्लाइट में, तो क्या रहेगा अभी इकोनॉमी में। मुझे आप ये बताइए कि ये जगह कौन सी है और क्यों इतनी सारी लाइटिंग है यहाँ पर? मेरे कैमरामैन के साथ आप समझाइए। ये बुंड है, यू विल वॉक ऑन दिस, यू विल रीच टू बुंड। नानजिंग द पेडेस्ट्रियन, नानजिंग लू द पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट। लाइक हर शहर में एक पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट होती है जहाँ पे लोग पैदल चले शॉपिंग के लिए। दिस इज लाइक द मेन प्लेस। टाइम स्क्वायर जैसे न्यूयॉर्क में। अभी बोलने वाला था, लास्ट मंथ आई वाज इन टाइम स्क्वायर, अबाउट टू से कि टाइम स्क्वायर है, बट टाइम स्क्वायर में मेरे भी यू फाइंड मोर पीपल डूइंग एंटरटेनिंग, बट हियर यू फाइंड लिटिल लेस, बट यस इट्स लाइक द टाइम स्क्वायर और द इस्तिकलाल जद्दे ऑफ इस्तांबुल और समथिंग लाइक दैट। आप मुझे बताइए कि लोग यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए और क्या क्या करते हैं? I think this is one of the most entertainment area. You want to see plays, you want to see ballet, you want to go to discos. One of the best clubs are on the other end of the street, facing the river, and late night karaoke. Of course, that's the culture of China. And one of the best, I don't know, massage parlors for the spas. I think huge amount of entertainment in this area. आप एंजॉय करते हैं यहाँ पे? Of course, why not? पूरा दिन काम करते हैं, रात को पार्टी करते हैं। पूरा दिन काम और रात में पार्टी, ये है चाइना की शान। और हम आपको आगे लिए चलेंगे, आपको स्ट्रीट में पूरा वॉक करके घुमाएंगे, एक बस के थ्रू घुमाने की कोशिश करेंगे, आपको रिवर साइड का वो फ्रंट दिखाने की कोशिश करेंगे जहां से चाइना की पूरी शानदार लाइटिंग आपको नजर आती है। मेरा कैमरामैन सुरेंद्र रावत और मैं आपको उसी जगह पे लिए चलूंगा। यह है शंघाई की वॉकिंग स्ट्रीट। यहाँ पर आप और किसी भी माध्यम से नहीं जा सकते हैं, सिर्फ आपको पैदल चलना पड़ेगा। और पैदल चलते चलते आप पहुंचेंगे नदी के उस किनारे पर जहां से शंघाई का सबसे खूबसूरत नजारा दिखाई देता है। इसके अलावा बच्चों के लिए यहाँ पे हर कुछ है। अगर आप बच्चों के साथ शंघाई घूमना चाहते हैं तो आपको हर कुछ देखने को मिलेगा। मसलन मैं आपको दिखाता हूँ कि ये है ड्रीम एंड स्टोर, है ड्रीम एंड स्टोर। मिकी माउस का है, डिज्नी का है, और डिज्नी के स्टोर के अंदर आपको बच्चों के लिए हर तरह की चीज देखने को मिल जाएगी। आप देख सकते हैं क्या क्या है यहाँ बच्चों के लिए। और बच्चे, मुझे पता है मेरी 2 छोटी छोटी बेटियां हैं और डिज्नी की बहुत जबरदस्त फैन है, और आपको यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा जो डिज्नी का आपको चाहिए, जो डिज्नी का आपको लेना हो। और ये बहुत ही शानदार और खूबसूरत स्टोर है। तो इस तरह की कई सारी चीजें आपको वॉकिंग स्ट्रीट के अंदर देखने को मिल जाएंगी। आइए हम आपको लिए चलते हैं अब वॉकिंग स्ट्रीट पर एक शानदार गाड़ी के अंदर, और वो शानदार गाड़ी हमको ले जाएगी एक छोटे से सफर पे जो आपको बताएगी कि शंघाई का माहौल कैसा है, शंघाई में क्या क्या हो सकता है, और अगर आप शंघाई आते हैं तो आपको क्या क्या देखने की जरूरत है। मेरी ट्रांसलेटर हुई मेरे साथ आएंगी, उनके साथ ही साथ मेरी दूसरी दोस्त जो कि यूक्रेन से हैं वो आएंगी, कांजी भाई आएंगे, और साथ ही साथ मेरे कैमरामैन और अमित आएंगे। जल्दी से आइए चलते हैं खूबसूरत और छोटे से सफर पर।
तो इस छोटी सी छुक छुक गाड़ी में हम मौजूद हैं और ये है बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसका मजा लेते हैं। शंघाई की वॉकिंग स्ट्रीट पर इस वक्त मौजूद है। और कांजी भाई मुझे बताइए कि इस वॉकिंग स्ट्रीट का क्या इम्पोर्टेंस है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लोग वॉक ही कर सकते हैं और कोई गाड़ी नहीं चल सकती। नहीं, ये यहाँ पे ये जो छुक छुक गाड़ी में हम लोग अभी बैठे हैं, ये गाड़ी भी अच्छी तरह से चलती है। 5 मिनट का ये राउंड है। ये यहाँ से सीधा पूरा पेडेस्ट्रियन स्ट्रीट है, यहाँ पे आजू बाजू दोनों बाजू शॉपिंग, खाना पीना और नाइट लाइफ के भी सब प्लेसेस है। और यहाँ पे पब्लिक शाम को 5-6 बजे के बाद राउंड अप करने के लिए आती है, घूमने के लिए, शॉपिंग करने के लिए आती है और पब्लिक खूब आनंद उठाती है ये जगह का। यहाँ से सीधा रास्ता ये जो है, ये जो पूरा शंघाई टीवी टावर है वहाँ पे जाता है और वहाँ पे जो फिर सीप है और उसका मजा लेते हैं लोग। हमने बड़ा सुना है कि मुंबई को शंघाई बनाया जाएगा। आप खुद मुंबई में भी रहते हैं कांजी भाई, मुझे बताइए क्या मुंबई कभी शंघाई बन सकता है? जी हाँ, अभी जो नरेंद्र मोदी ने जो पहल की है वो धीरे धीरे करके अगर 2-5 साल और निकल गए ऐसी तरह से, ऐसे ही डेवलपमेंट होता रहेगा तो मुंबई भी शंघाई बन जाएगा। नॉट शंघाई बट शंघाई से भी बेहतर हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि शंघाई में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिनको आप हमेशा याद रखते हैं, जो आपकी मेमोरी में हमेशा रहती हैं कि वाकई ये शंघाई का लैंडमार्क है और अगर मैं किसी चीज को याद करूं तो ये शंघाई की। शंघाई का जो पहली बात तो ये जो डेवलपमेंट और जो क्लीनिटी है, जो क्लियरिटी, एकदम साफ सुथरा। और दूसरी बात जो यहाँ के जो अच्छे अच्छे प्लेसेस है, लाइक द बंड है, जहाँ तो टीवी टावर है और फाइनेंशियल सेंटर है, ये सब बड़ी बड़ी चीजें है जो लैंडमार्क है, ये सब चीजें वो शंघाई की। मुझे बताइए कि शंघाई में बिजनेस तो होता ही होता है, लोग ये कहते हैं कि शंघाई को न्यूयॉर्क की नकल करके बनाया गया है, क्या आपको ऐसा भी दिखता है? जी नहीं, ऐसा तो नहीं लगता है, लेकिन शंघाई की जगह पे है और न्यूयॉर्क अपनी जगह पे है। दोनों की अपनी अपनी सीक्रेट जो अच्छी जो पहलियां है वो दोनों की अलग अलग है। आप मुझे ये बताइए कि कितने सालों में शंघाई बना है, क्योंकि चाइना बहुत साल पहले या 30 साल पहले तो इतना डेवलप नहीं था। तो आपको ये जो नया शंघाई दिखाई दे रहा है, जहाँ पे खूब सारी लाइट्स हैं, खूब सारे लोग हैं, खूब सारे टूरिस्ट हैं, खूब सारे बिजनेस सेंटर हैं, खूब सारे बिजनेस हब्स हैं, ये कितने सालों में तैयार हुआ है ये नया शंघाई? ये नया शंघाई पिछले 10 सालों में इतना डेवलपमेंट हुआ है कि जिसकी कोई अपन इतनी तारीफ करे उतनी कम है। क्योंकि 10 साल पहले यहाँ पे बहुत कम बिजनेसमैन यहाँ पे आते थे, अभी इतने बिजनेसमैन आना चालू हो गए हैं। इनको जो डॉलर और ये सब पेमेंट का जो इनकम था वो इतना बड़ा हो गया, इतना बढ़ गया है कि ये लोग कितना भी पैसा खर्च करके ये लोग बहुत अच्छे डेवलपमेंट करते हैं। और ये यानी अगर हम शंघाई के इस विकास को देखें, इन खूबसूरत सड़कों को देखें, इन खूबसूरत जगहों को देखें, तो ये विकास मात्र 10 साल के अंदर हुआ है। क्या 10 साल के अंदर ऐसा कोई चमत्कार हम भारत में कर सकते हैं? क्या 10 साल के अंदर भारत को हम इतना खूबसूरत, चमकता हुआ, जगमगाता हुआ, सोचता हुआ, देखता हुआ बना सकते हैं? इस पर हम बात करेंगे, लेकिन आइए हम आपको लिए चलते हैं आगे शंघाई के किसी और सफर। तो वॉकिंग स्ट्रीट से चलते चलते हम आ गए हैं एक बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग सेंटर पे। कहा जाता है ये शंघाई और यहाँ पर आने वाली लड़कियों का दिल है, क्योंकि इसे कहा जाता है फॉरएवर 21, यानी आप जब तक जिंदा हैं तब तक आप 21 साल की रहेंगी। What is the meaning of forever 21 for these girls? Here is a girl with me. Can you tell us, Tina, what does Forever 21 mean? Well, that's a very famous brand, and usually young girls, like I don't know, from teenagers till 30 years old, they love to go to this mall, to this shop, and go for shopping because they have lots of sales, and this is really a nice place where you can find any kind of clothes which you want, from business style to teenager style to the sporty one, whatever you love. Tell me, what do you shop generally? I prefer the business style because I'm working in the business sphere, so I love to go here and to find some, I don't know, business skirts and jackets and stuff like that. And the prices are really nice, you know. This is, if to compare with other brands, with other shops, like you can find whatever here, and the quality is also nice. So, yeah. What is the difference between the price of Gucci or Louis Vuitton or Chanel and this brand? Oh well, for example, if you gotta buy the blues in Gucci, you're gonna spend like 3,000 or 5,000 kwai, but here you can find it from 100
to 200. Yeah, that's That's the difference. It's a huge difference. बहुत ज्यादा अंतर है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर आप शॉप करना चाहते हैं और खास तौर पे लड़कियों के कपड़ों की शॉपिंग करना चाहते हैं तो ये बहुत ही सस्ता ब्रांड है और शंघाई में बहुत फेमस है। और यहाँ पर इसीलिए फॉरएवर 21 नाम का ब्रांड हमेशा भरा रहता है। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन यही है और यहाँ से आपको पूरा शंघाई नजर आता है। शंघाई की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नजर आती है, शंघाई का पर्ल टावर नजर आता है, नदी नजर आती है और साथ ही साथ ये जो आप मेरे राइट में जो पूरा आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये नजर आता है इस तरफ से कि पीपल स्क्वायर आपको कैसा दिखता है, माफ कीजिएगा, वॉकिंग स्ट्रीट आपको लॉन्ग डिस्टेंस से कैसा दिखता है। मेरा कैमरामैन सुरेंद्र रावत हमको दिखाएंगे कि किस तरीके से दिखता है। आप मुझे ये बताइए कांजी भाई आइए, आप ये बताइए कि ये जो वॉकिंग स्ट्रीट है इसकी क्या खासियत है वॉकिंग स्ट्रीट? एक्चुअली ये स्पेशली तो शॉपिंग के लिए है, जहाँ पे गर्ल्स लोग के लिए खास बहुत ज्यादा शॉपिंग है, बच्चे लोग के लिए भी है, सबके लिए शॉपिंग है, लेकिन गर्ल्स लोग के लिए स्पेशल है, जिसमें ये फॉरएवर 21 है, जिसमें मेरी कुछ फ्रेंड्स लोग हैं, कभी भी आते हैं पहले बोलते हैं फॉरएवर 21 में जाएंगे, बाद में दूसरा शॉपिंग करेंगे। पहले फॉरएवर 21 बाद में दूसरा शॉपिंग। बच्चों के लिए क्या क्या खास कर, मैंने देखा मिकी माउस का एक स्टोर है, डिज्नी जूनियर का एक स्टोर है यहाँ पर, और क्या क्या है बच्चों के? जी, बच्चों के लिए ये जो डिज्नी के जो प्रिंट्स आते हैं उसके खिलौने हैं, बाकी जो स्केटिंग्स आते हैं वो है, बैलेंस व्हील आते हैं वो सब है, और भी छोटी बड़ी कैप्स आते हैं, कपड़े आते हैं, सब कुछ यहाँ पे है। तो सब कुछ यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप वॉकिंग स्ट्रीट पे वॉक करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं तो आपको सब कुछ देखने को मिल जाएगा। इनीज फ्री ये भी एक शॉपिंग मॉल है और आप देख सकते हैं इतने खूबसूरत शॉपिंग मॉल शायद आपको किसी डेवलप्ड नेशन के अंदर भी देखने को नहीं मिलेंगे। ऊंची ऊंची बिल्डिंगें, खूबसूरत लाइटिंग, ऐसी लाइटिंग आपको टाइम स्क्वायर में भी कम ही देखने को मिलती है, जिसे न्यूयॉर्क का दिल कहा जाता है और न्यूयॉर्क के बारे में कहा जाता है द सिटी विच नेवर स्लीप्स। तो क्या हम कभी मुंबई को शंघाई बना पाएंगे? ये भी हमारे लिए सोचने वाली बात है। Oh, you're from Israel. Yeah, how do you feel? What do you feel in China? Oh, very good. I like China very much. I work in China for long years. How long? 15 years. 15 years. And what do you do here? Agricultural business. Agricultural business. There is a lot of good agriculture in Israel. Join me from Thank you. Oh, okay. There is a lot of good agriculture business in Israel. There is a lot of good agriculture business in Israel because I've been to Tel Aviv, I've been to Israel, I've seen the kind of, welcome. Thank you. No, please tell me what is the difference between rest of the part of the world and Shanghai? Shanghai is an international city. You can see people all around the world. From India, from Israel, from United States, for every place. It is different for Beijing even. Different from New York. Very peaceful place. Very peaceful place. तो सभी लोग अगर कोई चीज ढूंढने की कोशिश करते हैं पूरी दुनिया में तो वो है शांति। और वाकई अगर आप जब शंघाई आते हैं तो आप बिल्कुल रिलैक्स मन से, बिल्कुल शांत होके ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिसको करने का, जिसको देखने का, जिसको समझने का, जिसको महसूस करने का आपको दिल करे। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं उस नदी के किनारे से जहां से खूबसूरत शंघाई नजर आता है। मेरा कैमरामैन आपको एक बार फिर दिखाएंगे वॉकिंग स्ट्रीट। तो हम इस वक्त मौजूद हैं शंघाई के रिवर फ्रंट पे और आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से सजाया हुआ है शंघाई के इस रिवर फ्रंट को। जितने भी टूरिस्ट आते हैं उनकी सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशन यही है और यहाँ से आपको पूरा शंघाई नजर आता है। शंघाई की फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट नजर आती है, शंघाई का पर्ल टावर नजर आता है, नदी नजर आती है और साथ ही साथ ये जो आप मेरे राइट में जो पूरा आर्किटेक्चर देख रहे हैं ये नजर आता है। इसको या तो ब्रिटिशर्स ने बनाया हुआ है या फ्रेंच लोगों ने बनाया हुआ है, इसलिए जो तमाम बिल्डिंग्स हैं उसमें उसी तरह की कलाकारी या आर्किटेक्चर नजर आता है जिस तरह का आप इन बिल्डिंग में दिखाई दे रहा है। ये सामने जो आप पूरी की पूरी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, इसको मेरा कैमरामैन सुरेंद्र रावत थोड़ा जूम करके आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पुरानी आर्किटेक्चर है ये। इस तरह का आर्किटेक्चर यूके में यानी यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन में और
बहुत ज्यादा फ्रांस के अंदर नजर आता है, उसी के आधार पर ये पूरी की पूरी बिल्डिंग बनाई गई है। आइए हम आपको बात कराते हैं कुछ एक्सपर्ट से जो हमारे साथ हैं। कांजी भाई हमारे साथ है, डीना हमारे साथ है जो कि शंघाई के अंदर ही रहते हैं, और आपको हर बिल्डिंग के बारे में हम बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बिल्डिंग क्या है। रिवर फ्रंट पे आप कई सारे लोगों को एक साथ देख सकते हैं जो यहाँ पर आए हैं, और ये देखिए लोग अपनी मेमोरी को, अपनी स्मृति को कैसे कैद करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना खूबसूरत दृश्य है ये, और इस पर लोगों ने अपनी पिक्चर्स खींच के रखी हुई है। यहाँ पे लोग अपनी स्मृति के लिए आते हैं, मेमोरी के लिए आते हैं, और ये शंघाई के अंदर टूरिस्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है। धीरे धीरे हम अपने कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ आगे चलेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से दिखता है शंघाई का ये रिवर फ्रंट, और कौन कौन सी सिग्नेचर बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं, कौन कौन सी ऐसी बिल्डिंग्स यहाँ पर मौजूद हैं जिनको शंघाई की जान कहा जाता है। कांजी भाई हमारे साथ है, डीना हमारे साथ है। डीना यहाँ काम करती हैं, कांजी भाई यहाँ पर बिजनेस करते हैं। आइए इन दोनों से समझते हैं। कांजी भाई एक एक करके हमको समझाइए कि ये इमारतें क्या क्या हैं। ये जो इमारत जिसमें थोड़ी कम लाइट दिख रही है, ये क्या है? क्या यहाँ का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है? जी हाँ, ये जो है वो शंघाई का सबसे बड़ा फाइनेंशियल सेंटर है। एक समय हुआ करता था जब भी ये टावर, ये शंघाई का सबसे बड़ा टावर हुआ करता, लेकिन अभी उसके बाजू में ये जो दूसरा टावर आपको दिख रहा है, ऑल टावर, जो रेडियो टावर है, ये टावर अभी इसको क्रॉस कर गया है। इसके 88 फ्लोर थे, इसके 100 फ्लोर हो गए, तो अभी ये इससे आगे निकल गया है ये। और इसके अंदर जो रेडियो टावर है, रेडियो और टीवी टावर, इसके जो एंटेना है, वो सबसे ऊपर जो आपको पतला पतला जो दिख रहा है उसके एंटेना है, जहाँ से पूरे चाइना का जो रेडियो और टीवी के जो एंटेना है वो यहाँ से निकलते हैं। और अच्छा मुझे बताओ, ये सिटी लिखी हुई जो बिल्डिंग है CITY, क्या ये सिटी बैंक की बिल्डिंग है? और क्या ये भी एक जिसको कह सकते हैं हम एक ऐसी बिल्डिंग है जिसके अंदर तमाम तरह के दफ्तर मौजूद है? बहुत खूबसूरत लाइटिंग है। जी हाँ, ये जो है इसके अंदर सिटी बैंक जो है उसका बहुत बड़ा ऑफिस है, और इसके अंदर दूसरे भी बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, फॉर एग्जांपल रिलायंस है, जो ऐसी बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, वो सब कंपनियों के बड़े बड़े ऑफिस है इसके अंदर। ये जो पूरा जो एरिया है, ये पूरा एरिया बहुत एक्सपेंसिव है, और जहाँ से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जो हाईएस्ट टॉप लेवल की जो कंपनियां हैं, वो सब कंपनियों के ऑफिस, ये जो नदी है इसके चारों बाजू जो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें दिख रही है उस बिल्डिंग के अंदर है। कुछ बैंक के है, जो बैंक जो बीच में दिख रहे हैं, ये जो फिंगान बैंक है वो भी बैंक है। ये पूरा बिल्डिंग वो बैंक का है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं जिसपे लिखा हुआ है शांग्रीला, मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे शांग्रीला कहाँ पर लिखा हुआ है। शांग्रीला तो न्यू दिल्ली के अंदर एक होटल है, क्या ये भी एक होटल है? जी हाँ, ये भी एक होटल है। जो शांग्रीला जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इसके ब्रांचेस है, और इसमें से ये भी एक ब्रांच है शांग्रीला का। ये जो एरोआ करके लिखा हुआ है AUROA, ये भी क्या एक ऑफिस बिल्डिंग है? जी हाँ, ये भी एक ऑफिस बिल्डिंग है, फाइनेंशियल सेंटर है। उसके बाजू में जो है पूरे सब फाइनेंशियल टावर है। ये एक जो बीच में दिख रहा है वो होटल है, बाकी के जो ऑलमोस्ट है सब फाइनेंशियल टावर है। ये तमाम फाइनेंशियल टावर से आप देख सकते हैं किस तरह से लाइट्स बदलती हैं यहाँ पर। थोड़ा क्लोजअप में जाएं AUROA टावर पर मेरे कैमरामैन सुरेंद्र रावत, तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर लाइट्स बदलती हैं, किस तरह से डिफरेंट तरह के लाइट्स, डिफरेंट तरह की चीजें आपको देखने को मिलती है। डीना, कैन यू टेल अस मोर अबाउट दीज टावर्स? Well, right here you can see the Oriental Pearl. Let's start from this side. Okay, from this side. Here are some business towers, and can you see this is designed in very interesting shape? This is like the famous financial center of Shanghai. And on this riverside, you can find the most expensive hotels in Shanghai and the most expensive residential buildings in here. Here you can find the Oriental Pearl and TV Tower. This is also a very famous tower, and it was built in the style of Tang Dynasty. And it says that there is a small poem which says that here, like small pearls, are falling on the jade plate. Yep. What does it mean? The lines you just said. What is the meaning of it? What is the gist of it? So Chinese people say that actually it was built in a special style, like designed according to the long history of Tang Dynasty, and a small poem which is coming from the time. And if to translate, it says like this building is built in the shape of small pearls, like pearls on the necklace, and it seems like they are falling
one by one on the jade plate. ओके ओके, तो ऐसा माना जा रहा है कि पर्ल टावर इसे कहा जाता है, और पर्ल्स यानी जो मोती होते हैं ठीक उसी तरह से इसकी जो एक एक चीज है गिर रही है। लेकिन देखिए सामने, मेरे सामने ये छोटा सा क्रूज शिप जा रहा है, कितनी खूबसूरती के साथ इसको सजाया हुआ है, टूरिस्टों के लिए है क्रूज शिप। और अगर आपको शंघाई का असली मजा लेना है तो आप इस क्रूज शिप में बैठ सकते हैं। हम कितने मिनट से चूक गए कांजी भाई क्रूज शिप में बैठने से? एक्चुअली हम लोग 10 मिनट अगर जल्दी आ गए होते तो ये शिप का मजा आप भी देख सकते थे हम लोग के साथ ही। ये सामने जी जो क्रूज आ रहा है वो भी एक क्रूज है जिसमें बहुत सारी लाइट्स चल रही हैं, और लाइट्स और चाइना का ऐसा क्या कॉम्बिनेशन है कि चाइना में मैं होंगजू गया, बाकी शहरों की पिक्चर्स देखी, वहाँ पे लाइट ही लाइट चमकती हुई आपको दिखाई देती। जी हाँ, ये क्रूज भी वही है जो टूरिस्ट लोग के लिए है, और ये लाइट स्पेशली इन लोग ने अट्रैक्शन का एक प्रतीक बनाते हैं, वो एक बना दिया है इन लोग चाइना वालों ने। तो आप जो भी आए आप हमारे देश की तरफ अट्रैक्ट हो, आप हमारी चीजों की तरफ अट्रैक्ट हो और लगातार उसको देखते रहे। जी हाँ, पूरा दुनिया अभी सब चाइना की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है, और वो भी यही चाहते हैं कि पूरा देश, पूरा वर्ल्ड हमको देखे, हमारे देश को देखे। ऐसा भी कुछ हमारे देश में भी होना चाहिए। ऐसा भी हमारे कुछ देश में होना चाहिए, और वाकई हमको अपने रिवर फ्रंट्स को, या हमारी इतनी खूबसूरत और महान और ऐतिहासिक और पौराणिक नदियां है, चाहे वो गंगा हो, चाहे वो यमुना हो, चाहे सरस्वती हो, आधे टाइम हम गंदगी से जूझते रहते हैं, इतनी खूबसूरती से हमने चीजों को नहीं बनाया। अगर हम उस तरफ देखें काजी भाई, तो उस तरफ आपको कौन कौन सी बिल्डिंग और कौन कौन से टावर्स नजर आते हैं? सबसे पहले जिसपे लाल लाल रंग से चाइनीज के अंदर लिखा हुआ है, मैं उस टावर की तरफ, आप ये देखिए अब नीले रंग की रोशनी में तब्दील हो चुका है, इस टावर की तरफ ध्यान दिलाना चाहूंगा। ये क्या है? ये टावर है, ये पूरा शॉपिंग मॉल है। इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स है, जो समझ लो एडिडास, नाइक, ये वो शूज की है, कपड़े की है, कैप्स की है, ये सब बड़ी बड़ी ब्रांड है, वो सब ब्रांड का पूरा शॉपिंग मॉल है वो। ये शॉपिंग मॉल है, और इस शॉपिंग मॉल के अंदर कितने लोग जाते होंगे दिन के अंदर? लाखों? जी हाँ, लाखों लोग। अगर पब्लिक हॉलीडेज है या नेशनल हॉलीडेज है, ये सब हॉलीडेज है, तो पब्लिक का बढ़ावा और बढ़ जाता है, और नॉर्मल डेज है तो भी पब्लिक कम नहीं होती है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपने इस तरफ के रिवर फ्रंट को हमको ये दिखाया है, जो लाइट्स है ये आपको, आप मुंबई भी रहते हैं, आपको मरीन ड्राइव की याद नहीं दिलाती है जिस तरह से ये पूरी की पूरी लाइट्स दिख रही हैं? जी हाँ, ये बाजू का जो इलाका है वो पूरा मरीन ड्राइव जैसा ही लगता है, लेकिन जो यहाँ पे जो लाइट्स है वो अपने उधर ये लाइट्स नहीं देखने को मिलती है जो यहाँ पे दिख रही है। इतना जो शाइनिंग बनाया है इन लोग ने, वो मैनेजमेंट से जो बनाया है, वो मैनेजमेंट एक्चुअली हमारे में भी वहाँ पे होना चाहिए, पर फिर भी ये जो कंस्ट्रक्शन है वो भी पूरा मरीन लाइन जैसा ही बनाया हुआ है इन लोग। पूरा का पूरा मरीन ड्राइव की तरह। मरीन ड्राइव को हम कहते हैं क्वींस नेकलेस, यानी रानी के गले में पड़ा हुआ एक हार, और ठीक उसी तरह से ये दिखाई देता है पूरा का पूरा इलाका जो कि शंघाई का रिवर फ्रंट है। आप देख सकते हैं तस्वीरों के अंदर। ये नदी कौन सी है और इसकी क्या महत्वता? ये नदी हुआंगपो नदी है, इसको लोग पर्ल रिवर भी बोलते हैं, और ये नदी एक ऐसी नदी है, इसका जो पानी है वो फिल्टर होके पूरे शंघाई को, जो नहाने में ये जो सब यूज करने में ये वाटर ये लोग यूज करते हैं, इसको फिल्टर करते हैं और पूरे शंघाई को ये नदी पानी देती है। ये बताइए इसको पर्ल रिवर क्यों कहते हैं? पर्ल यानी मोती, ऐसी ये रिवर क्यों कहा जाता है? क्यों, इसके पीछे भी कोई कहानी? जी हाँ, इसके पीछे भी बहुत बड़ी कहानी है। यहाँ पे जब अंग्रेज लोग रहते थे, वो शासन नहीं करते थे, लेकिन वो लोग जब यहाँ पे रहते थे तभी ये जो बिल्डिंग है, इसमें से ये जो चारों बाजू बिल्डिंग है, इसमें से कुछ बिल्डिंग्स ये अंग्रेज लोग ने भी बनाई थी। तभी उसके ऊपर जो बिल्डिंग्स के ऊपर जो गोल गोल जो मोती जैसे जो उन्होंने आर्किटेक्चर जो किया था, उसकी वजह से इसको भी पर्ल रिवर बोलते हैं। अच्छा, वो आर्किटेक्चर जो अंग्रेजों ने उस वक्त किया था उसके चलते वो पर्ल की तरह था, मोती की तरह था, गोल गोल था, इसी के कारण इसका नाम पर्ल रिवर पड़ गया। जी हाँ, जी हाँ। और इसके अलावा कितनी बड़ी और कितनी लंबी नदी है, कितनी गहरी नदी है? बहुत लंबी, बहुत बड़ी, बहुत गहरी। जी हाँ, ये आउट ऑफ शंघाई से आती है, पूरे बाहर से ही आती है, और शंघाई में भी दो जगह से निकलती है, क्योंकि शंघाई भी इतना बड़ा है, मोर देन 200 स्क्वायर किलोमीटर्स में फैला हुआ है। तो उसकी वजह से ये भी इसके भी दो पार्ट हो गए। शंघाई में भी दो, एक यहाँ से निकलती है और एक पुतोंग के वो बाजू से निकलती है, पुतोंग की दूसरी तरफ से निकलती है। आइए इस तरफ की थोड़ी सी तस्वीरें दिखाते हैं। आप इन बिल्डिंग्स के बारे में बताइए कांजी भाई, ये बिल्डिंग्स क्या क्या है, एक एक करके बताइए कि किस तरह की बिल्डिंग है। जी हाँ, ये जो बिल्डिंग्स दिख रही है, ये बिल्डिंग्स तकरीबन 1858 में बनी हुई थी, लेकिन उसके ऊपर इन लोग ने ये सब फिनिशिंग किया हुआ है, और जो चाइनीज कल्चर है उसका भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो डिजाइन बना दिए उन लोग ने। और उसके बाजू में जो गोल्डन कलर्स की बिल्डिंग दिख रही है, वो बिल्डिंग्स अंग्रेज लोग ने बनाई थी 1850 समथिंग के एरिया के बाजू में।
उन लोग ने ये 2 बिल्डिंग्स बनाई थी, तभी उन लोग ने पूरा अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन किया था। लेकिन चाइनीज गवर्नमेंट ने फिर उसके ऊपर थोड़ा बहुत सुधार किया और उसको अलग रूप दिया थोड़ा। बार बार ये सवाल आता है कि क्या हम मुंबई को शंघाई बना पाएंगे। हमारे पुराने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ये सपना दिखाया था कि हम मुंबई को शंघाई की तरह बनाएंगे। क्या शंघाई, हम नहीं चाहते कि मुंबई मुंबई ही रहे, लेकिन देख सकते हैं ये जो बिल्डिंग है ये या तो यूनाइटेड किंगडम का आर्किटेक्चर है या इसके अंदर आपको काफी हद तक फ्रेंच आर्किटेक्चर देखने को मिलेगा, जिसको चाइनीज सरकार ने आते आते हाल के कुछ सालों के अंदर थोड़ा बदला है। कानी भाई ये बताइए कि शंघाई जो है क्या पहले से इतना खूबसूरत था या इसको इतने खूबसूरत शहर के तौर पर डेवलप किया गया था? मेरे कैमरामैन दिखाएंगे ये सामने जो टावर है, पहले इसके बारे में बताइए ये क्या है। ये जो टावर दिख रहा है जिसकी बहुत खूबसूरत गुंबद है, जिसके अंदर हमको कई तरह की लाइट्स देखने को मिल रही है, ये टावर क्या है और इसमें क्या होता है? जी हाँ, ये जो कंस्ट्रक्शन बैंक है वो बैंक का पूरा टावर है। जो चाइना का जो सबसे बिजनेस के लिए जो बिजनेस डेवलपमेंट बैंक है जो सबसे बड़ा है, वो ये बैंक का वो टावर है। पूरा बिल्डिंग ओनली दिस बैंक का ही है। सिर्फ एक बैंक का इतना बड़ा बिल्डिंग? और जी हाँ। बैंक किसी बिल्डिंग से चलता है? जी हाँ, जी हाँ, यहाँ पे इसका मेन सेंटर है कंस्ट्रक्शन बैंक। तो कंस्ट्रक्शन बैंक का मेन सेंटर हमने आपको दिखाया है और जगमगाती हुई बिल्डिंग ये बता रही है कि शंघाई को किस खूबसूरती से सजाया गया है। अब आप मुझे बताइए कि क्या शंघाई पहले से इतना खूबसूरत था या हाल ही के दिनों में इसको इतना खूबसूरत बनाया गया? जी नहीं, पिछले कुछ सालों से तकरीबन 2001 के बाद 10 से 15 साल के बीच में शंघाई को इतना डेवलप किया गया है, इतना इसके ऊपर भार दिया गया है शंघाई को डेवलप करने के लिए और दुनिया को एक अट्रैक्शन देने के लिए कि ये पूरा चाइनीज गवर्नमेंट को पूरा सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको मानना पड़ेगा कि नहीं, उन्होंने जो डेवलपमेंट किया है वो सच में बहुत एक काबिल तारीफ है वाकई। और मैं आपको एक बार बता दूं, ये जो डेवलपमेंट देख रहे हैं ये आप 2000 के बाद का देख रहे हैं। 2001 में WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चाइना आया, उसने अपने मार्केट को ओपन अप किया। उसको लगा कि अगर शहर को खूबसूरत बनाएंगे, अगर अपनी जगहों को खूबसूरत बनाएंगे तो हमारा मार्केट बहुत अच्छा बनेगा। और आज की तारीख में चाइना दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और इसके पीछे एक पूरी 15 सालों की वेल थॉट प्लानिंग है। कानी भाई मैं आपसे जानना चाहता हूं कि बार बार ये सवाल आता है कि क्या हम मुंबई को शंघाई बना पाएंगे। हमारे पुराने प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भी ये सपना दिखाया था कि हम मुंबई को शंघाई की तरह बनाएंगे। क्या शंघाई, हम नहीं चाहते कि मुंबई मुंबई ही रहे, लेकिन क्या शंघाई की तरह ये खूबसूरत बन सकता है, इसी तरह जगमगाता रह सकता है? जी हाँ, हमें भी कुछ तरीके हैं जिसमें हमें भी पब्लिक को भी सपोर्ट करना चाहिए। अगर पब्लिक भी सपोर्ट करेगी, समझ लो वो क्लीन रखेंगे कि कुछ दूसरी भी चीजें हैं जिसमें हमें हर चीज गवर्नमेंट नहीं कर सकती है, जिसमें पब्लिक को भी सपोर्ट करना पड़ेगा। अगर पब्लिक और गवर्नमेंट दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करना चालू हो जाएंगे ना, तब से अपना देश का डेवलपमेंट, बॉम्बे का जो डेवलपमेंट है वो बढ़ जाएगा और वो भी शंघाई की तरफ बन जाएगा। उम्मीद करें कि मुंबई भी शंघाई की तरफ बने। डीना हमारे साथ है। लास्ट वर्ड फ्रॉम डीना ओवर दिस शो। डीना, कैन यू टेल मी विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हैव यू सीन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन चाइना एंड दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड? Basically, I come from Europe, so I was traveling in Europe, and to be truly, when I came to China, when I came to Shanghai, I cannot compare it to anything what I've seen in my life. Shanghai is really vital and energetic place. You can find whatever you want in here. And what is really exciting for business people, for ours, that this is a huge business center and this is one of the biggest ports in China. So as you know that Shanghai is located on the Huangpu River and you can see many ships are going in here, and Shanghai has one of the busiest ports in China, developed really fast. And when you see Shanghai, this is something modern, this is something new, and this is something unreally beautiful and amazing. बॉलीवुड में एक मूवी बनी थी शंघाई नाम से। शंघाई नाम की मूवी मुझे कोई बहुत पसंद तो नहीं आई, लेकिन शंघाई बहुत पसंद आया है। भारत में लगातार ये बहस चलती है कि क्या हम कभी चीन को पीछे छोड़ पाएंगे। वाकई अगर हमको चीन को पीछे छोड़ना है तो हम में एक जज्बा होना चाहिए, हम में एक ताकत होनी चाहिए, हम में एक शक्ति होनी चाहिए, हम में एक आत्मविश्वास होना चाहिए और साथ ही साथ दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि हम उतनी ही मेहनत करें जितनी चीन ने 15-16 सालों में करी है और आपसी खींचतान को, आपसी टांग खिंचाई को पूरी तरह से भुला दें।
कभी कभी ऐसा लगता है कि भारत में जरूरत से ज्यादा प्रजातंत्र है और यही चीन और भारत के सिस्टम में एक बहुत बड़ा अंतर है। क्या हम इस खाई को पाट पाएंगे और क्या वाकई हम मुंबई जैसे शहर को शंघाई ही नहीं शंघाई से भी खूबसूरत बना पाएंगे? इसी सवाल के साथ मैं आपको हाथ छोड़े जाता हूं। टुनाइट विद दीपक चौरसिया में आज के लिए कैमरामैन सुरेंद्र सिंह रावत के साथ इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।